बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी मेरी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी और मेरी ये फर्स्ट रेसिपी थी जो मैंने यूट्यूब पर डाउनलोड की थी। तो आज एक बार मैं फिर से आपको इसका डिटेल ट्यूटोरियल दूंगी क्योंकि बहुत डिमांडिंग और बहुत मज़े की रेसिपी है। सब इसको बार बार मांगते हैं, सो मैंने सोचा चलो एक दफ़ा फिर से शूट कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पैकेट ऑफ सवैयाँ हैं। जो सिंपल सवैयाँ थी उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। ये वनीला एसेंस है जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ये नहीं हो तो आप ये रेसिपी मत बनाइएगा, इसके बगैर नहीं बन सकती, कोई इसका ऑल्टरनेटिव में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दूध है जिसको हम 2 ग्लास, आगे मैं आपको मेजर करके बताऊंगी। 2 कप हमारे पास चीनी थी और यहाँ पर हमारे पास आधा कप से भी कम घी था। मैंने इसमें से भी थोड़ा बचा लिया था, पूरा नहीं मैंने ऐड किया था। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने और भी इसके अंदर वापसी ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ये आधे कप घी में 2 पैकेट आराम से बन जाएंगी। ज़्यादा घी हमें इसमें डालने की नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताती हूँ। सबसे पहले हमने घी को मेल्ट कर लिया, हल्का फुल्का मेल्ट हुआ। वैसे ही हमने इसके अंदर, ये मैं 2 पैकेट का बना रही हूँ क्योंकि इतनी मज़े की बनती है कि 1 पैकेट तो पूरी ही नहीं होती है। तो ये 2 पैकेट होती है जब जाके हमारी फैमिली के, मतलब कि हम फैमिली के हिसाब से पूरी होती है। तो आप भी अगर 6-7 अफराद हैं तो आप ज़रूर 2 पैकेट बनाएंगे क्योंकि इतनी मज़े की बनती है। ठीक है, अब वहाँ पर मीनवाइल मेरी सवैयाँ अच्छे से भून रही है, फ्राई हो रही है। वैसे ही देखिए मैंने इसके अंदर आपको मेजर करके मैंने बता रही हूँ 8 टेबल स्पून ऑफ ड्राई मिल्क पाउडर। कोई भी अच्छी क्वालिटी का आप फुल क्रीम मिल्क पाउडर ले लीजिएगा। एवरीडे नहीं लीजिएगा, कोई टी वाइटनर नहीं लीजिएगा, नीडो या कोई भी अच्छी ब्रांड का वो ले लीजिएगा आप। और 8 टेबल स्पून ही हमारे पास पिसा हुआ खोपरा है, आप वो लेकर इन दोनों को मिक्स करके एक बना के रख दें। ठीक है, अब यहाँ पर मुझसे एक जो है ना वो क्लिप मिस हो गया था। मैंने इसके अंदर शुगर थी ना वो मैंने ऐड करके इसको अच्छे से भुनाई कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारी सवैयों का नाइस अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो मैंने इसके अंदर सवैयाँ ऐड कर चीनी ऐड करके मैंने इसको बस 2-4 मिनट बामुश्किल भूना, ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून जितना वनीला एसेंस ऐड कर दिया था। ठीक है, 1 टीस्पून मुझे कम लगा फ्लेवर तो मैंने 1 टीस्पून और ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पर देखिए ये मैंने 2 ग्लास ऐड किया है, लेकिन ये आपको वीडियो में ऐसा लग रहा है कि 3 ग्लास है, लेकिन 1 पैकेट में 1 ग्लास, 2 पैकेट में 2 ग्लास। जैसे ही हमने दूध ऐड किया 2 ग्लास, वैसे ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा हमें लगेगा सवैयाँ हमारी हार्ड हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपने परेशान नहीं होना है। बस देखिए वैसे ही मैंने इसके अंदर ये जो हमारा ड्राई मिल्क जो मिल्क पाउडर और जो कोकोनट का मिक्सचर था ना पिसे हुए कोपरा का, वो हमने आधी से ज़्यादा क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर दी। 1/4 हमने बचा ली फॉर द ऊपर गार्निशिंग के लिए। ठीक है, अब बस मैंने इसको इस स्टेज पर आकर ना मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। मैंने इसको हार्डली 1 मिनट कुक किया था। हल्के फुल्के ये देखें बबल्स आने लगे, मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, फ्लेम बंद करते के साथ ही हमने इसको गरम गरम यहाँ पर देखिए मैंने इसको अपने सर्विंग प्लेटर्स में डाल दिया। मैंने 2 प्लेटर्स बनाए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैं जो जितना भी मेरा रिमेनिंग है ना, अच्छे तरीके से मैं इसको फुल भर के ना अपने जनरस अमाउंट में आप इसको डालना है। अच्छे तरीके से आप इसको भर कर आप इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से आप इसको लगा दें और फिर बस ये आपकी मज़ेदार सी सवैयाँ रेडी हो गई हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाने का मकसद ये था कि मैं इसको 1 प्लेटर में भी सेट कर सकती थी, मगर 2 प्लेटर में इसलिए सेट किया क्योंकि सिंगल लेयर में जब ये मज़ेदार सा मिल्क का मिक्सचर ऊपर आता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसका बहुत इन्हेंस होकर आता है। ठीक है, आप एक साथ भी कर सकते हैं तो आपकी लेयर एक साथ ऊपर लग जाएगी, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।